इस मुश्किल समय में यीशु आपको बचा सकता है। आज विश्व भर में कोरोना वायरस का भय छाया हुआ है। संसार में बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बहुत बुद्धिमान वैज्ञानिक हैं, लेकिन फिर भी एक भय का माहौल चारों ओर छाया हुआ है। लोग अनिश्चित हैं कि अब आगे क्या होगा, क्या हम इस वायरस से बच पाएंगे। ऐसा एक सवाल मनुष्य के मन में चल रहा है आज। क्या होता है कि जब मनुष्य समाज में एक सामान्य जीवन जी रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं सोचता है अपने अहंकार में कि कोई भी समस्या आए हम उसका समाधान ढूंढ लेंगे। लेकिन जब कभी ऐसी विपत्तियां आती हैं जैसे ये कोरोना वायरस आया, तब कभी कभी मनुष्य के पास पूरा इलाज होता नहीं है। और शायद यही वो समय होता है जब मनुष्य सृष्टिकर्ता या भगवान या परमेश्वर के बारे में सोचने लगता है। आज विश्व भर में बहुत से भगवान हैं, बहुत से धर्म हैं और बहुत से धार्मिक स्थल भी हैं विश्व भर में। लेकिन फिर भी ऐसी महामारियां क्यों आती हैं? क्यों बहुत से लोग इन महामारियों का शिकार होकर मर जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे संसार में बहुत से भगवान हैं, बहुत से धर्म हैं, लेकिन फिर भी हमने सच्चे और जीवित परमेश्वर को नहीं जाना। बाइबल सिखाती है कि सच्चा परमेश्वर जो सबका सृष्टि करता है, वो समय समय पर ऐसी विपत्तियां होने देता है, एक दंड के रूप में भी और एक चेतावनी के रूप में भी, ताकि मनुष्य जो अपने पाप में जी रहा है वो जागे, उसे दिखाई दे कि उसके जीवन में पाप है और वो सच्चे परमेश्वर को ढूंढने लगे। ये बात अलग है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि से बहुत से परमेश्वर और बहुत से भगवान और बहुत से धर्म खड़े कर लिए हैं, लेकिन फिर भी वो सच्चे परमेश्वर से दूर है जिसने उसको बनाया है। अब मैं आपको एक काल्पनिक अवस्था बताता हूं। यहां पर एक मनुष्य WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो वहां जाता है और वो कहता है कि देखिए, संसार भर में कोरोना वायरस चल रहा है, लेकिन मेरे पास अद्भुत शक्ति है। मैं ऐसा कर सकता हूं कि इस संसार में जितने लोगों को भी कोरोना वायरस है आज, उन सब का कोरोना वायरस मैं अपने ऊपर ले सकता हूं और उनको लेकर मैं मर जाऊंगा। उसके बाद किसी भी मनुष्य के अंदर कोरोना वायरस नहीं रहेगा और आगे भी किसी को नहीं होगा। कोरोना वायरस को मैं सदा के लिए समाप्त कर दूंगा, लेकिन मुझे मरना होगा सबका वायरस लेके। क्या ये आपको मंजूर है? तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर सचमुच ऐसी शक्ति है? तो कहता हाँ, मुझ में ऐसी अद्भुत शक्ति है। तो वो लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं और वो सोचते हैं कि ये तो अच्छा ही होगा कि बजाय इतने सारे लोगों के मरने के एक मनुष्य मर जाए जब वो तैयार है मरने के लिए। तो सलाह मशवरा करने के बाद वो कहते हैं कि हाँ, हमें मंजूर है। तब वो मनुष्य कहता है कि जैसे मैंने वादा किया, मैं इस संसार से कोरोना वायरस को समाप्त कर दूंगा हर मनुष्य के अंदर से, और आगे भी किसी को नहीं होगा। लेकिन मेरी एक इच्छा है जिसको आप शर्त समझ सकते हैं, ये करने से पहले। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ, कोई भी शर्त हो आप बताइए, हम करेंगे उसको पूरा। तो वो कहता है कि मेरी शर्त यह है कि इसके बाद, मेरी मृत्यु के बाद, जब मैं कोरोना वायरस को समाप्त कर दूंगा, संसार में कोई भी मनुष्य कोई भी पाप नहीं करेगा। तो वो थोड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि पाप मतलब, पाप से आपका क्या संदर्भ है? तो वो कहता है कि कोई भी मनुष्य इस संसार में फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा, बिना मतलब क्रोध नहीं करेगा, कभी बुरी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, कभी गालियां नहीं देगा, कभी लालच नहीं करेगा, धन का लोभ नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, सरकार से अपने टैक्स की चोरी नहीं करेगा, उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, वो व्यभिचार यानी एडल्ट्री नहीं करेगा, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाएगा, या शादी के बाहर संबंध नहीं बनाएगा दूसरे स्त्री और पुरुष के साथ, वो अश्लील वीडियो और फिल्में भी नहीं देखेगा जिसमें नंगापन दिखाया जाता है या व्यभिचार दिखाया जाता है, वो बियर या शराब जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करेगा, ड्रग्स या धूम्रपान नहीं करेगा, उसके अंदर कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, वो भोग विलास में नहीं डूबेगा, रिश्वतखोरी, हिंसा, मारपीट, ईर्ष्या, नफरत, ऐसा कुछ भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ये सब आप लोग करने को तैयार हैं तो मैं कोरोना वायरस को अपने ऊपर लेकर मरने को तैयार हूं, ऐसा वो कहता है। तो जब वो ये कह देता है कि ये पाप नहीं होने चाहिए, तब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO सोच में पड़ जाता है कि क्या वास्तव में ऐसा संभव है?
मनुष्य के अंदर तो बहुत सा पाप है और बहुत से पाप तो वो जान के करता है और फिर भोग विलास में भी जीता है। वो तो धन के लोभ में जी रहा है। तो क्या ऐसा संभव है? तो वो कुछ निश्चित तौर पे कुछ कह नहीं पाते उस मनुष्य को। तो ये सिर्फ एक काल्पनिक घटना थी जो मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन ये बताने का मेरा एक कारण है, क्योंकि कोरोना वायरस तो सिर्फ एक शारीरिक मृत्यु ही ला सकता है, लेकिन बाइबल सिखाती है कि एक अनंत काल की मृत्यु भी है, जिसको बाइबल में नर्क बताया गया है, आग की झील। और यीशु कोरोना वायरस से भी जो बड़ा वायरस है, मनुष्य के अंदर का पाप, जो उसे अनंत काल की मृत्यु तक ले जाता है, उससे बचा सकता है, क्योंकि उसने सारे मानव जाति का पाप अपने ऊपर लेकर आज से 2000 साल पहले क्रॉस पर बलिदान दिया। और उसने कहा कि अगर कोई भी मनुष्य अपने पापों से मन फिराकर मेरे बताए साफ सुथरे मार्ग पर चलने को तैयार हो जाता है, तो वो स्वर्ग में अनंत काल का जीवन पाएगा। कहने का मतलब यह है कि यीशु आपको सदा के लिए बचा सकता है। इस संदेश में मैं आपको बाइबल से कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको साबित हो जाएगा कि बाइबल मनुष्य की लिखी हुई नहीं, बल्कि परमेश्वर का सच्चा वचन है, जो परमेश्वर द्वारा लिखवाया गया है। आज से लगभग 3500 साल पहले एक समय वो था बाइबल में जब परमेश्वर ने इजरायलियों को 40 साल तक जंगल में भटकाया, उनके अविश्वास और पाप के कारण। तब इजरायली कुड़कुड़ाने लगे। गिनती 21:5 से 9। सो इजरायली परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। निकम्मी रोटी वो मन्ना के लिए कह रहे थे, जो आकाश से बरसाया जाता था, जो परमेश्वर ने उनका प्रबंध किया था भोजन के लिए, तो उसको वो निकम्मी बताने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटकवा। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। सो मूसा ने पीतल को एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा, वो जीवित बच गया। तो ये जो चित्र था पुराने नियम में, ये नए नियम में यीशु ने भी बताया था। यूहन्ना 3 में उसने कहा कि जो मूसा ने किया था वो मेरे विषय में ही बताया था, वो छाया थी मेरे बलिदान की। तेज विष वाले सांप, हमारे अंदर जो पाप है, जो विष है, उस विष को यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर बलिदान हुआ था। तो जो भी यीशु मसीह की तरफ देखता है, कहने का मतलब यह है कि वो उसे अपना उद्धार करता स्वीकार करता है और अपने पापों से मन फिराता है, वो अनंत काल की मृत्यु से हमेशा के लिए बच जाता है। तो पुराने नियम में ये जो हुआ मूसा के समय में, यहाँ पर बात अगर आप ध्यान से देखें तो उस विष की या सांप की या उस रोग की नहीं थी, उसके बारे में नहीं था यह किस्सा। ये था पाप के विषय में, जिसकी वजह से परमेश्वर ने वो विषैले सांप भेजे थे। क्यों? क्योंकि वो कुड़कुड़ा रहे थे, वो भूल गए थे कि वो पाप में जी रहे हैं। परमेश्वर करता है ऐसा, चेतावनी देता है और बताता है कि ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हारा भला हो और तुम मेरे वचन में वापस आओ, जिससे तुम्हारा जीवन आशीषित हो। तो आज कोरोना वायरस भी कुछ ऐसा ही है। ये परमेश्वर की तरफ से एक चेतावनी है, एक रिमाइंडर है। वो याद दिला रहा है मनुष्य को कि मनुष्य के अंदर पाप है। हर मनुष्य के अंदर पाप है। पाप में जी रहा है ये मानव समाज। वो सोच रहा है कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर अलग अलग रूप से बहुत से पाप हैं आज। लेकिन समस्या यह है कि जब भी कभी ऐसी विपत्तियां या महामारी आती है तो मनुष्य इधर उधर समाधान ढूंढने लग जाता है। वो कभी भी अपने जीवन की तरफ मुड़ के नहीं देखता कि उसमें कितना पाप है, अपने अंदर नहीं झांकता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे बनाने वाला जो है मुझे चेतावनी दे रहा है। वो ऐसा नहीं सोचता। आज का मनुष्य, जो आधुनिक मनुष्य है, वो समाधान ढूंढने लग जाता है कि चलो कुछ ना कुछ समाधान निकाल लेंगे इसका। मैं आपको बताता हूँ, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के आधार पर 1845 में वियना, जो ऑस्ट्रिया में है, वहाँ पर डॉक्टर इग्नाज
सेमेल्वीज ने पाया कि वहाँ के अस्पतालों में 30% नवजात शिशुओं की मृत्यु होती जा रही थी लगातार, और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर इग्नाज ने ध्यान दिया कि अस्पतालों में जब किसी मरीज की मृत्यु हो जाती थी तो डॉक्टर उनका निरीक्षण करने के बाद, मतलब एग्जामिनेशन करने के बाद, फिर उन्हीं हाथों से, बिना धोए उन्हीं हाथों से वे गर्भवती महिलाओं का भी निरीक्षण कर लेते थे। यह 1845 की बात है। तब डॉक्टर इग्नाज ने अस्पताल के डॉक्टरों को हर निरीक्षण के बाद अपना हाथ अच्छी तरह धोने का निर्देश दिया, जिससे परिणाम यह निकला कि बच्चों के मरने की जो गति थी उसमें एकदम से गिरावट आ गई। तब तक विज्ञान जगत को माइक्रोस्कोपिक डिजीजेस अर्थात सूक्ष्म जीवाणुओं से होने वाले रोगों के विषय में ज्ञान नहीं था। विज्ञान जगत को बैक्टीरिया के विषय में नहीं पता था। लेकिन बाइबल में तो परमेश्वर ने बहते पानी में हाथ धोने के विषय में आज से लगभग 3500 साल पहले ही लय व्यवस्था 15 में मूसा को बता दिया था। जब किसी को भी प्रमेह रोग हो जाता था। प्रमेह रोग क्या होता है? प्रमेह रोग में पुरुष के यौन लिंग से पस जैसा एक सफेद या पीला द्रव्य बहता रहता है, जो बहुत दर्दनाक और जलनशील होता है। अंग्रेजी में उसे गोनोरिया कहते हैं। गोनोरिया अर्थात प्रमेह, अगर मैं इसकी बात करूं, healthline.com के आधार पर आप देख सकते हैं। वहां पर गोनोरिया अर्थात प्रमेह यौन संबंध अर्थात सेक्स के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। इट्स अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आमतौर पर ये उनको जो एक से ज्यादा लोगों के साथ यौन संबंध स्थापित करते हैं या उनको जो कॉन्डोम का उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें संक्रमण अर्थात इन्फेक्शन का सबसे बड़ा खतरा होता है। इसके अलावा ऐसी जीवन शैली जो किसी व्यक्ति को असुरक्षित यौन संबंधों में शामिल होने के लिए उकसाती है, जैसे शराब का नशा या दूसरे नशीले पदार्थों का इस्तेमाल, वे भी इन्फेक्शन की संभावना को बढ़ावा देते हैं। प्रमेह से बचने का सबसे अच्छा उपाय है संयम और एक रस्ता अर्थात केवल एक साथी के साथ यौन संबंध। मतलब बाइबल के आधार पर देखा जाए तो केवल अपनी पत्नी के साथ, और दूसरा उचित कॉन्डोम का उपयोग, और साथ में शराब या किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें। तो ये सब कारण बन जाते हैं रोग के, और ये सब इसीलिए परमेश्वर पाप कहता है। तो बाइबल के आधार पर आम तौर पर प्रमेह रोग उसको होता था जो व्यभिचार में जी रहा होता था। तो ये एक तरह से परमेश्वर का दंड होता था उस मनुष्य के लिए, और साथ में चेतावनी भी कि वो अपने पाप से मन फिराए, जैसा इजरायलियों को बताया था परमेश्वर ने। तो जिन आयतों को अब मैं पढ़ने जा रहा हूं बाइबल से, उनमें आप पाएंगे कि आज कोरोना वायरस से बचने के लिए जिन जिन बातों की सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है, वे सब परमेश्वर ने आज से 3500 साल पहले मूसा को समझाई थी। लय व्यवस्था 15:1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि इजरायलियों से कहो कि जिस जिस पुरुष के प्रमेह हो गोनोरिया, तो वह प्रमेह के कारण से अशुद्ध ठहरे। जिसके प्रमेह हो वह जिस जिस बिछौने पर लेटे वह अशुद्ध ठहरे, और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वह भी अशुद्ध ठहरे। और जो कोई उसके बिछौने को छुए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे। और जिसके प्रमेह हो वह जिस वस्तु पर बैठा हो उस पर जो कोई बैठे वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे। और जिसके प्रमेह हो उससे जो कोई छू जाए, उस रोगी से जो कोई छू जाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। अशुद्ध रहने का मतलब यह है कि सांझ तक वो किसी और के कांटेक्ट में नहीं आएगा, किसी को छुएगा नहीं, वो दूर रहेगा सबसे। 9वीं आयत में, और जिसके प्रमेह हो वह सवारी की जिस वस्तु पर बैठे वह अशुद्ध ठहरे, चाहे वो गधा हो, घोड़ा हो या कुछ और। आजकल के समय में ऑटो रिक्शा या टैक्सी भी हो सकता है या मेट्रो भी हो सकता है, तो वो सब अशुद्ध ठहरे। और जिसके प्रमेह हो वह जिस किसी को बिना हाथ धोए छुए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिसके प्रमेह हो वह मिट्टी के जिस किसी पात्र को छुए वह तोड़ डाला जाए, और काठ के सब प्रकार के पात्र जल से धोए जाएं। फिर जिसके प्रमेह हो वह जब अपने रोग से चंगा हो जाए
तब से शुद्ध ठहरने के 7 दिन गिन ले और उनके बीतने पर अपने वस्त्रों को धोकर बहते हुए जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। कितना सटीक वर्णन दिया है। अगर हम आज की बात करते हैं तो जिन जिन सावधानियों को बरतने के बारे में बताया जा रहा है, ये सब तो 3500 साल पहले परमेश्वर ने मूसा को बता दिया था, जब विज्ञान विकसित भी नहीं था। तो देखा आपने कि आज कोरोना वायरस के विषय में भी इन्हीं सब बातों का ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि आज विज्ञान ने सैनिटाइजर जैसी चीजें निकाल दी हैं, जो जाहिर है मूसा के समय में नहीं थी, इसीलिए जल से धोने को कहा गया था। पर मैं बात कर रहा हूं उस सच्चे और जीवित परमेश्वर की, जो सर्वज्ञानी है, यीशु मसीह, जो आदि से अंत तक की सब बातें जानता है। आज कोरोना वायरस के माहौल में क्वारंटीन की बात की जा रही है। क्वारंटीन मतलब जिसको रोग के लक्षण हो उसे अलग करके रखा जाए, ताकि वो मनुष्य किसी और के संपर्क में ना आए, नहीं तो वो फैल जाएगा, कंटेजियस है। क्वारंटीन का ये अभ्यास चिकित्सा विज्ञान में 17वीं सदी से पहले नहीं आया था, लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने 1500 साल पहले, मतलब यीशु से 1500 साल पहले, 3500 साल पहले आज से क्वारंटीन के विषय में मूसा को समझाया था, जब विज्ञान को इस विषय में कुछ भी नहीं पता था। इजरायलियों में जिसको कोढ़ अर्थात कुष्ठ रोग हो जाता था, यानी लेप्रेसी हो जाती थी, उसके विषय में परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया लय व्यवस्था 13:46 में, जितने दिन तक वह व्याधि अर्थात कोढ़ उस मनुष्य में रहे, उतने दिन तक वह तो अशुद्ध रहेगा और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी से बाहर हो। इजरायली जो छावनी में रहते थे जंगल में, उससे बाहर हो उसका निवास स्थान, उसको अलग करके रखा जाए, क्वारंटीन किया जाए उसको। तो बाइबल का परमेश्वर जो सबका सृष्टि करता है, वो तो आराम से ही जानता है क्वारंटीन के विषय में। ऐसी बहुत सी बातें हैं बाइबल में स्वास्थ्य और रोगों के विषय में, जो चिकित्सा विज्ञान को सैकड़ों साल बाद समझ आई। देखिए, ये जो बाइबल है, ये कोई काल्पनिक किताब नहीं है। इसमें मानव जाति का इतिहास है, इसमें विज्ञान के मूल सिद्धांत हैं, इसमें भूगोल है, ज्योग्राफी। ये मनुष्य की बुद्धि से लिखी गई किताब नहीं है, बल्कि स्वयं परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर लिखी गई किताब है। मतलब परमेश्वर ने अपना वचन अपने आत्मा की प्रेरणा द्वारा अपने चुने हुए लोगों से लिखवाया, जो सारे मानव जाति के लिए है। तो इस संदेश के माध्यम से मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूं कि जहां आज कोरोना वायरस एक संवेदनशील विषय बना हुआ है और हम सबको पूरी सावधानी बरतनी है इससे बचने के लिए, वही मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब भी सच्चा परमेश्वर ऐसी चेतावनियां देता है मानव जाति को कि मनुष्य का जीवन तो एक छोटे से वायरस से भी समाप्त हो सकता है, तो मनुष्य को अपने जीवन की भागदौड़ से थोड़ा रुक कर सच्चे परमेश्वर को खोजना चाहिए कि एक दिन तो मुझे मरना ही है, फिर उसके बाद मैं कहां जाऊंगा? क्या मेरा धर्म जिसमें मैं पैदा हुआ हूं मुझे इस विषय में स्पष्ट रूप से कुछ सिखाता है, या जो मेरे धर्म में मुझे सिखाया जा रहा है क्या मैं उस पर पूरा विश्वास कर सकता हूं, इत्यादि। ये सब उसको सोचना चाहिए ऐसे समय में जब ये विपत्तियां आती हैं। आज मनुष्य स्वयं अपना विनाश करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स अर्थात परमाणु हथियार बना रहा है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य को बता रहा है कि एक छोटा सा वायरस भी पूरी मानव जाति को नष्ट कर सकता है। इसलिए समय रहते अर्थात जब तक जीवित हो मुझे ढूंढ लो और पालो। परमेश्वर अपनी करुणा में एक समय के बाद कोरोना वायरस को भी हटा लेगा और संसार अपनी गति में फिर से खो जाएगा, क्योंकि बाइबल की भविष्यवाणियों के आधार पर अभी यीशु के दूसरे आगमन का समय नहीं हुआ है, क्योंकि उससे पहले कुछ दूसरी घटनाएं होंगी जो अभी नहीं हुई हैं। और जब तक यीशु के दूसरे आगमन का समय नहीं हो जाता, तब तक यीशु अपनी योजना में मानव जाति को समाप्त नहीं होने देगा। लेकिन कोरोना वायरस एक मौका है मसीहियों के लिए दूसरों को जाकर सुसमाचार सुनाने का, और अन्य धर्म के लोगों के लिए ये एक मौका है कि वे मनुष्य के बनाए धर्मों पर निर्भर ना रहते हुए अपने जीवन और मृत्यु के विषय में सोचें और सच्चे परमेश्वर की खोज शुरू कर दें। मत भूलिए कि कोरोना वायरस से पहले ही हजारों लोगों की मौत हो चुकी है विश्व भर में। अगर आपकी अभी तक नहीं हुई है तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है आप पर। इट इज गॉड्स ग्रेस ऑन योर लाइफ। वो आपको समय दे रहा है ताकि आप उसे ढूंढें और अपने पापों से मन फिराकर यीशु के बलिदान से मिलने वाली क्षमा पर विश्वास करके
स्वर्ग में अनंत काल का जीवन पालें। तो इस संदेश को समाप्त करने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं और मैं अपने सभी दर्शकों से विनती करता हूं कि वो भी इस प्रार्थना में शामिल हों। परमेश्वर, हम जानते हैं कि आज कोरोना वायरस की वजह से एक सन्नाटा सा छाया हुआ है सारे विश्व में, और जितनी भी गतिविधियां हैं वो थम सी गई हैं, लेकिन हम जानते हैं कि तू नियंत्रण में है। सब कुछ तेरे द्वारा नियंत्रित की जा रही है। तू ही जानता है कि तूने ये क्यों होने दिया, मानव जाति को संदेश देने के लिए, चेतावनी देने के लिए। तो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की इस अवसर पर बहुत से लोगों के मन खुल जाएं और उनकी बुद्धि खुल जाए और वो सोचने लगे कि मनुष्य तो कभी भी मर सकता है, इसके आगे की क्या सच्चाई है, क्यों मनुष्य इतने पाप में जीता है, क्यों संसार में इतना पाप, इतनी दुष्टता है। जब संसार में इतना पाप और दुष्टता है तो फिर हम क्यों शिकायत करते हैं जब ऐसी महामारियां आती हैं? तो क्यों नहीं हम अपने अंदर के पाप को देखते हैं, समाज में चल रहे पाप को देखते हैं? परमेश्वर, इस अवसर पर तू मनुष्य को बुद्धि दे, सारे संसार को बुद्धि दे। साथ में मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि अपनी करुणा में, अपनी दया में, अपने प्रेम में तू इस वायरस का कोई समाधान हमारे डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को दे, उनको समझ दे, उनको वो बुद्धि दे, जिससे जल्दी से जल्दी वो इसके लिए कुछ दवाई निकाल सकें, कोई वैक्सीनेशन निकाल सकें और सारे विश्व भर में फैले। और जितने भी लोग आज कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं उनको छुटकारा मिले। खासकर मैं प्रार्थना करता हूँ नवजात शिशुओं के लिए जो अभी इस दुनिया में आए हैं, उनकी माँओं के लिए और छोटे बच्चों के लिए, कि कोरोना वायरस उन तक ना पहुँचे। खासकर मैं अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करता हूँ, जहाँ तेरी दया, तेरे वचन की बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर, समय दे। तूने हमें ये मिनिस्ट्री दी, ये वेबसाइट दिया तूने हमें, जिसके माध्यम से हम तेरा वचन इस देश में फैलाना चाहते हैं। तो परमेश्वर, मैं तुझसे समय मांगता हूँ, समय, ताकि देश के कोने कोने तक तेरा संदेश पहुँच सके। लोगों को बचा, भारत के लोगों को कोरोना वायरस से बचा, संसार से कोरोना वायरस को हटा ले, और साथ में ऐसा कुछ कर परमेश्वर के लोगों के मन जो हैं वो तेरे लिए खुल जाएं और वो सच्चे परमेश्वर को ढूंढने लगें। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।